सो वेलकम अगेन। सो जैसा कि हमने बोला था कि मिडिवल इंडिया की पूरी एक सीरीज चलेगी, तो हमने लास्ट जो क्लास थी हमारी उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था स्लेव डायनेस्टी। अब स्लेव डायनेस्टी के बाद जो हमारी सेकंड डायनेस्टी आती है वो कौन सी आई थी? जैसे हमने बोला था कैकुआबाद को मारने के बाद जो हमारे आए थे वो हमारे आए थे जलालुद्दीन खिलजी। कौन से खिलजी? जलालुद्दीन खिलजी। अब जलालुद्दीन खिलजी कौन थे? नहीं, ये रणवीर सिंह वाले जलालुद्दीन नहीं थे, ये थे उनके चाचा, जिन्होंने जलालुद्दीन खिलजी के जो चाचा थे, जिनके बाद में जिन्होंने अपना दामाद बनाया था इनको। ये खुद जब राजा बने थे ये 70 साल के थे और मंगोल का उस टाइम पे यहाँ पे था, पूरा मंगोल किंगडम यहाँ पे था। तो इन्होंने अपना किंगडम बचाने के लिए जो उस टाइम पे मंगोल लीडर थे उलुग खान की बेटी से इन्होंने कर लिया शादी। क्या कर ली? शादी। और अपनी किंगडम को क्या किया? बचाया। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? जो देवागिरी था और जो उसका कैपिटल था येवुडू, उसको क्या किया? कैप्चर किया। किसकी मदद से? अपने नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी की मदद से। ठीक है। अब आते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी, जो इतिहास का फेमस, एक बोलते हैं कि ये एक गुंडा था जिसको रणवीर सिंह ने प्ले किया था पद्मावत मूवी में। जैसे अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है। अब आते हैं इसके कॉन्केस्ट के बारे में। देखिए कि इसने कहां कहां पे हमला किया। तो जो इसका पहला कॉन्केस्ट था वो कहां पे हुआ था? वो इसने किया था गुजरात के वाहेला में। कहां पे? वाहेला में। और इसमें जो जब किंगडम पे हमला किया था तो इसके रूलर कौन थे? इसके रूलर थे कर्ण। कौन थे? रूलर कर्ण। ठीक है। अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने हमला किया अपने गुजरात पे इस पे और जब वो सक्सेसफुल हुए तो 1299 एडी में इन्होंने अपना कैपिटल अनिलाबाद, जो कि गुजरात में है, वहां पे कर लिया शिफ्ट। ठीक है। अब अगर हम बात करें पूरी खिलजी डायनेस्टी में तो जलालुद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था, हमको ये बात याद रखनी है। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो जो चीज किया था हमें वो सारी चीजें याद रखनी है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए थे। ठीक है। तो अगर हम बात करें कफूर खान की, जैसे हमको पता है कफूर खान जो उनके साथ बिन्ते दिल में भी था, ठीक है, रणवीर सिंह के साथ पद्मावत मूवी में। तो जो कफूर था वो ओरिजिनली एक हिंदू था जिसको नुसरत खान ने इनको गिफ्ट किया था। ठीक है। और उनको मुस्लिम बना के उनका धर्म परिवर्तन करके कफूर खान को इन्होंने क्या किया? गिफ्ट किया। बाद में कफूर खान क्या बना था? मलिक नायब बना था। मलिक नायब क्या होता है? जो मिलिट्री का उस टाइम पे जनरल था इनका, वो बना था। ठीक है। अब आते हैं राजपुताना। तो हमको पता है कि जो हमारे अलाउद्दीन खिलजी थे, इनको क्या था कि राजपुतानाओं पे इन्होंने हमला किया था। लेकिन जो पहला हमला था जो इन्होंने किया था वो किस पे किया था? रतन सिंह पे नहीं किया था। पद्मावत आएगी, रुको। अभी पहला हमला इन्होंने किस पे किया था? रणथंभौर पे किया था। रणथंभौर पे इन्होंने जब हमला किया था वो 1300 से लेकर 1301 तक हुआ था। और उसमें किया जो राजा था उस टाइम का वो थे हामिद देवा। अब बात आती है हामिद देवा थे कौन? तो जो पृथ्वीराज थर्ड थे वो उसके डिसेंडेंट थे। ठीक है। अब बात आती है जो हमारे फेवरेट पद्मावत। ठीक है। पद्मावत से रिलेटेड रणवीर सिंह ने किसके ऊपर हमला किया था? रणवीर सिंह ने शाहिद कपूर पे हमला किया था, मतलब रतन सिंह पे हमला किया था मेवाड़ के। और कब किया था? इसके 4 साल के बाद किया था, 1305 में किया था। ठीक है। अब बात आती है मार्केट सिस्टम की, क्योंकि जो अलाउद्दीन का मार्केट सिस्टम था इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अभी पूछते हैं कि इन्होंने कितने मार्केट बनाए थे? इन्होंने अलग अलग तरीके के 4 मार्केट बनाए थे। किसी में गुलाम बेचे जाते थे, किसी में कमोडिटीज बेचे जाते थे, और ऐसे करके इन्होंने टोटल 4 मार्केट बनाए थे। ये मोदी के बहुत ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि मोदी ने जीएसटी ला के पूरा रेगुलेशन लाया था, इन्होंने अपने मार्केट में रेगुलेशन लाया था। कैसे? इन्होंने हर चीज का एक ऑर्डर बना दिया था। इन्होंने क्या किया था? स्मॉल डिपार्टमेंट बनाया था जिसको इन्होंने बोला था दीवाने रियासत। ठीक है। और जो ऑफिसर जो उनको गवर्न करते थे वो लोग थे नायाब ई रियासत। क्योंकि देखो दीवान ए रियासत मतलब रियासत बनाई है और उनका एक नायाब होगा, और नायाब कौन होंगे? नायाब होंगे ऑफिसर्स होंगे। ठीक है। अब बात आती है कि पहली बार दाग सिस्टम किसने लागू किया था? अब दाग सिस्टम होता क्या है? जैसे कि अगर हम आज के टाइम पे भी देखें तो घोड़े के ऊपर उनका मार्क देते हैं उनको। ठीक है। और उन जो मार्क हम उन पे लगाते हैं वो होता है दाग। ठीक है। तो उस टाइम पे दाग सिस्टम आया था ताकि अपनी मिलिट्री और जो दुश्मन की मिलिट्री है उसको पहचान सके किसी एक दाग से। तो दाग सिस्टम था। फिर उन्होंने हुलिया सिस्टम लाया था। और बात करते हैं फिर बाद में, तो उन्होंने जो कैपिटल किया था वो सीरी फोर्ट पे किया था। ठीक है। अब बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, अगर हम और कामयाबियों के बारे में जो उन्होंने उस टाइम पे किया था, तो जो हमारा नॉर्थ इंडिया का मैप था, क्योंकि कोई सा भी अगर रूलर ज्यादा था नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया तक तो नॉर्थ इंडिया पे इन्वेजन हो जाती थी, तो साउथ इंडिया को कभी कैप्चर कर नहीं पाते थे। जबकि अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने विंध्या रेंज पे अटैक किया। और ये इकलौता ऐसे नॉर्थ इंडियन किंग थे जो दिल्ली सल्तनत के जिन्होंने विंध्या रेंज तक जो गए थे।
और जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे और मोहम्मद बिन तुगलक थे, और मोहम्मद बिन तुगलक जो थे दौलताबाद में कैपिटल इन्होंने शिफ्ट किया था, लेकिन फेलियर के कारण इनको वापस भागना पड़ा था। ठीक है, तो वो भी आगे आएगा। अब बात करते हैं कि जो ये थे, ये इतने ज़्यादा एग्रेसिव थे, तो एक बात याद रखना, अगर कोई तुम एग्रेसिव बनोगे तो तुम्हारे साथ भी लोग एग्रेसिव बनेंगे। तो उस टाइम पे कौन से ज़्यादा एग्रेसिव? मंगोल्स थे। इसलिए सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इन्वेजन इन्होंने मंगोल के टाइम ने अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ही हुई। ठीक है, अब बात आती है अलाउद्दीन खिलजी की बिल्डिंग्स की। तो दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी को, दिल्ली के लोग जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। क्यों? पहली, पद्मावत देखने को मिली, रणवीर सिंह ने बनाई थी इसके ऊपर। दूसरी, हौस खास, जो आज के टाइम पे लवर्स पॉइंट में बन गया, वो किसने बनाया था? इन्होंने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, इन्होंने क्या बनाया? अलाई दरवाजे भी बनाया था, कुतुब मीनार की जो एंट्रेंस है। ठीक है, इन्होंने महल हजरत सतून भी बनाया था, जमियत खाना भी बनाया था, और हौस खास, जैसा कि हमने डिस्कस किया, हौस खास मेट्रो स्टेशन का नाम भी आज वही है। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि भाई मैं इतना सक्सेसफुल राजा हूं तो कुछ टाइटल तो होना चाहिए। तो जो इन्होंने टाइटल लिया, टाइटल इन्होंने ले लिया सिकंदर सानी। ठीक है, अब जो सिकंदर सानी था, इन्होंने टाइटल खुद को दे दिया। अब जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारे लिटरेचर में लोग काम कर रहे हैं, राइटर्स थे, तो इनके टाइम पे कौन राइटर था, हमको ये जानना है। तो इनके टाइम पे जो राइटर था वो था खुसराओ। अब खुसराओ जो था उसको तूती हिंद भी कहा जाता था, और ये पर्शियन पोएट था, ये पर्शियन था जिसने पर्शो अरब रागाज भी बनाए थे। अब इसकी किताब के बारे में अगर बात करें तो इसकी किताब थी, वो थी शबका हिंद। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? मॉडिफाई भी किया था इन्होंने वीणा को। अब बात करते हैं खिलजी डायनेस्टी में जो लास्ट रूलर थे, लेकिन उससे पहले हमको दो चीजें और पता होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रियासत बनाई थी अलग अलग, मतलब मिनिस्ट्रीज बनाई थी, और इन मिनिस्ट्री पे बहुत बार क्वेश्चन उठा हुआ है कि दीवाने को ही किसने बनाई थी, किसके टाइम पे दीवाने को ही आई थी। तो दीवाने को ही किसके टाइम पे आई थी? ये सब किसके टाइम पे हुआ था? इसके टाइम पे हुआ था। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और दीवाने मुस्तकाक के जो था वो किसके टाइम पे आया था? वो आया था इन्हीं के टाइम पे, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, जो था रेवेन्यू के लिए। ठीक है, अब अगर हम लास्ट आइटम अगर हम बोले खिलजी डायनेस्टी का, जो क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, वो है हमारा कि लास्ट रूलर कौन थे। तो जो लास्ट रूलर थे वो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी थे। कौन थे? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। और इनके बाद कौन सा है? इनके बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी? इनके बाद जो हमारी डायनेस्टी आई थी, तुगलक डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? तुगलक डायनेस्टी। और इसी में हमारे मोहम्मद बिन तुगलक थे, जिनको पागल राजा भी कहते थे। तो उनके बारे में पढ़ने के लिए अगली वीडियो में आना, और अगली वीडियो हमारी पूरी तुगलक डायनेस्टी के ऊपर होगी। गियासुद्दीन तुगलक ने कैसे किया, मोहम्मद बिन तुगलक कौन थे, फिरोज शाह तुगलक कौन थे, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल इनमें फिरोज शाह तुगलक थे, मुस्लिम्स के लिए काफी अच्छे राजा थे। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।